नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को। यहाँ पे एक वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। सन 2019 में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला, धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाला 6 फंड का नाम हम बताएंगे आपको। ये कौन कौन सा फंड है, कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, कि वे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है और क्या परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में दे चुका है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कौन कौन सा फंड आप लोगों को हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें है 2 लार्ज कैप फंड, 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक ELSS फंड और एक मल्टी कैप फंड। तो चलिए 2 लार्ज कैप फंड का नाम जान लेते हैं। पहला तो वाला जो है वो है रिलायंस लार्ज कैप फंड। तो रिलायंस लार्ज कैप फंड में क्या हुआ, पिछले 3 से 5 साल में ये 16 से लेकर 20% तक का रिटर्न दे चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 16 से लेकर 20% का रिटर्न दे चुका है। काफ़ी अच्छा फंड है, इसका फंड मैनेजर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट जो फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड भी ये 15 से लेकर 20% तक का रिटर्न दे चुका है। 15 से 20% का रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, 15 से 20% का रिटर्न दे चुका है ये फंड ने। तो चलिए जान लेते हैं 2 लार्ज एंड मिड का फंड का नाम। उसमें पहला आता है जो कमाल का फंड है, उसका नाम आता है मिड एसेट इमर्जिंग इक्विटीज़ ब्लू चिप फंड। ये फंड कमाल का है। कमाल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये कमाल इसलिए बोल रहा हूँ, 28% से ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। लगभग 30% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 ईयर्स में। तो आप तो समझ ही सकते हैं 30% का रिटर्न कौन नहीं चाहेगा। कहाँ पे देगा ये, बैंक पोस्टर इसमें तो नहीं देगा। तो ये है फंड मिड एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो यहाँ पे और एक फंड जो है हमने देखा है, इसमें बहुत ही पोटेंशियलिटी रखता है, उसका नाम है कानाडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। ये भी 28% तक का रिटर्न दे चुका है 5 साल में। ये भी बहुत बढ़िया फंड है। इसका वीडियो हमने YouTube चैनल में डाल दिया है, वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसका एक रिव्यू कर दिया हमने। तो और जो फंड है उसका भी रिव्यू हम कर देंगे धीरे धीरे। तो और एक फंड जो है, एक ELSS फंड, टैक्स रिलीफ फंड, उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड है। ये भी 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुका है 5 साल में। टैक्स तो छूट करता ही है, उसके साथ 20% का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है। एक टैक्स रिलीफ फंड, ELSS फंड होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है। चलिए एक मल्टी कैप फंड है, उसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, ये भी 20% से ज़्यादा रिटर्न 5 साल में दे चुका है। तो ये जो फंड हमने देखा है, परखा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये फंड लीजिए। मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, ये मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इसलिए मैं अच्छा रिटर्न पा रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी आइए, आप भी जुड़िए इस पर, अब भी रिटर्न ज़्यादा पाइए, इसकी उम्मीद हम रखते हैं। तो यहाँ पे जितना हम देख चुके हैं वो 5 साल में, देखिए म्यूचुअल फंड करना है तो 3 से 5 साल का आपको नज़रिया होना चाहिए, लेकिन नहीं तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाएंगे, रिटर्न नहीं कर पाएंगे आप। मिनिमम 3 से 5 साल आप रखिए। तो ये 20% से 15 से 20%, 20 से 30% का रिटर्न आपको दे देगा इसके दौरान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई बता देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये चैनल को अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितना वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ, ताकि उस नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और देखें आप सबसे पहले, अपडेट रहिए कौन कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे बिना बात का भाई शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करने से पहले भाई और एक बात बता देते हैं कि भाई आप देख रहे हैं मनी XP और मैं हूँ आपके साथ अभिजीत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो फंड है उसका नाम है रिलायंस लार्ज कैप फंड। तो उसका करंट जो है NAV है वो 34.7678 है। वो 1 फरवरी 2019 के हिसाब से ये NAV है। और ये जो ग्राफ देख सकते हैं आप, ये ग्राफ देखिए कैसे कैसे ऊपर उठा है, ग्रेजुअली ऊपर उठा है। 3 साल का है और ये 5 साल का अगर कर दिया जाए, देखिए पूरा ही ऊपर उठा है इसका ग्राफ। तो बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहा है 5 साल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रैंकिंग है, यहाँ पे जो स्टार दिया है वो दिया है वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार दिया है। और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार ने भी 5 स्टार दिया है।
और कृष्ण ने भी 5 स्टार दिया है, तो दे दिया। इसका फाउंडर मैनेजर भी शैलेश राज भान है। इसका ये बहुत ही बढ़िया एक फंड मैनेजर है। इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देख लेते हैं। इसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है वो देखिए 5 साल कर देते हैं हम। तो देखिए अगर 1 लाख रुपए अगर आप बैंक में रखते तो 1,18,768 रुपये होता। अगर ये 1 लाख रुपए 5 साल के लिए आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते तो 1,38,624 रुपये होता। और कोई म्यूचुअल फंड में लगा देते तो देखिए 2,26,605 रुपये होता आज की डेट में। और इस फंड में अगर आप ये इन्वेस्ट कर लेते थे 5 साल पहले तो देखिए 2,37,617 रुपये होता आज की डेट में। तो बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न दे दिया है और आगे चलते समय में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। यहाँ पे देखते हैं इसका ये फंड है, ओपन एंडेड है और प्लान है ग्रोथ। स्कीम साइज देख लीजिए कितना बड़ा एक स्कीम है। इसका जो एसेट है 11,740 करोड़ रुपए, बहुत ही बढ़िया है इस मार्केट में। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखिए 1.2%, थोड़ा ही है। और कैश होल्डिंग देख लीजिए 1.5 है। ये डेट 1 फरवरी तक ही ये डेटा है। 1% का एग्जिट लोड है इसमें, और 1 साल के बाद आप करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो इसका जो बेंचमार्क है इसका देखिए S&P BSE 100 पे बेंचमार्क है। तो ये तो चलिए देखते हैं फंड नंबर 2। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड जो फंड है मेरा आपको रिकमेंड किया था, उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये बहुत ही बढ़िया फंड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो नैव आप देख रहे हैं ग्रेजुअली ही ऊपर गया है, पहले जैसे मैंने बोला था। तो देखिए ये 3 साल का है ग्राफ और ये 5 साल का है, ऊपर गया है पूरा ही। तो अभी का जो वैल्यू है वो 28.99। ये 1 फरवरी तक ही ये डेटा है, तो अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है इसमें ग्राफ में। तो देखिए इसका जो वैल्यू रिसर्च ने जो रेटिंग दिया है वो 5 स्टार है। मॉर्निंग स्टार में जो रिटर्न मतलब स्टार दिया है वो 5 है। किसी ने भी इसका 5 रेटिंग दिया है, तो अच्छा है, इसलिए 5 रेटिंग दे दिया है इसने। और देखिए इसका फंड का मैनेजर श्रेयस धवलकर, इसका देखिए थोड़ा इसका हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं, इसका कितना क्वालिफिकेशन है। ये बीटेक किया है फ्रॉम UTCT मुंबई एंड PTTM की मैनेजमेंट किया है JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसका एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में तो ये 5 साल का हम कर देते हैं। तो बैंक में देखिए कितना होता, 1,18,000, फिक्स डिपॉजिट में 1,38,000, रेगुलर म्यूचुअल फंड करते तो 1,05,000 का होता। तो अगर इस फंड में आप करते निवेश 5 साल पहले तो देखिए 2,18,000 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका फंड टाइप है ये ओपन एंडेड, प्लान है ग्रोथ। स्कीम साइज देखिए कितना बड़ा है, 3,737 करोड़ रुपए, बहुत ही बढ़िया। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, देखिए 89%, मतलब थोड़ा ही है एक्सपेंस रेशियो। कैश होल्डिंग -1.41 है। ये डेट है, ये जो डेटा है इसका 1 फरवरी तक ही इसमें डेटा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जिट लोड 10% अगर निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 1 साल से पहले, मतलब 12 महीने से पहले अगर निकलते तो। यहाँ पे देख लेते हैं बेंचमार्क कौन सा है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 है। तो चलिए अब देखते हैं फंड नंबर 3। तो ये जो फंड है ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसका नाम है मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो आज की डेट में ये देखिए 52.3070 इसका नैव वैल्यू है 1 फरवरी तक। तो इसका देखिए 3 साल और ये 5 साल का जो ग्राफ है ये देखिए ग्रेजुअली ऊपर ही है, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा ग्राफ है इसका देखिए वैल्यू रिसर्च में 5 रेटिंग दिया है, मॉर्निंग स्टार भी 5 रेटिंग दिया है, किसी ने भी 5 रेटिंग दिया है। और स्कीम जो मैनेज करता है ये दोनों आदमी है, दोनों है। इसका नाम है अंकित जैन और एक नीलेश सुराना। ये जो फंड मैनेजर है दोनों मिलके एक फंड को संभाल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न कितना है इसका। अगर 1 लाख रुपए अगर दे देते तो 5 साल के लिए हम दे देते 1,18,000 होता, बैंक में 1,38,000 होता, फिर FD में रेगुलर म्यूचुअल 3 लाख, देखिए रेगुलर म्यूचुअल फंड कर लेते तो 5 साल पहले तो 3,31,000 होता, और यहाँ पे करीबन 3.5 लाख का यहाँ का फ़ायदा हो जाता है आपको। तो एक काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। इस देख लेते हैं। तो ये जो फंड है ओपन एंडेड है, प्लान है ग्रोथ। स्कीम साइज देख लीजिए इसका
6,339 करोड़ रुपए का ये फंड साइज़ है। एक्सपेंसेशन बहुत ही कम है, 0.87%। कैश होल्डिंग है 0.44%। ये डेट है, ये जो डेटा है इसका डेट है 1 फरवरी तक ही। एग्जिट लोड देखिए 1% है, एक साल से पहले अगर निकल जाते तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो ये जो बेंच मार्क है देखिए निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, इसका जो बेंच मार्क है ये। तो इसका रिस्क मीटर हम देख लेते हैं, ये मॉडरेटली हाई है, अच्छा है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं फंड नंबर 4। हाँ, तो ये जो फंड है इसका नाम आप देख सकते हैं कानाडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आता है। इसका जो NAV है करेंट वो 93.82 का है। हाँ, तो देखिए इसका जो ग्राफ है ऊपर गया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, इसका मार्केट रेट के ऊपर से हिसाब से होता है यहाँ पे एसेट का जो वैल्यू है। तो देखिए इसका जो रेटिंग है देखिए 5 स्टार है वैल्यू रिसर्च का। मॉनिस्टर का भी, मॉनिस्टर ने 4 रेटिंग दिया है यहाँ, किसी ने भी 4 रेटिंग दिया है यहाँ पे। तो इसका जो फंड मैनेजर है वो अभी ये कृष्णा संघ भी नहीं कर रहा है, इसका म्यूज गांधी भी कर रहा है। यहाँ एक ही है, यहाँ पे 2 दे दिया, लेकिन म्यूज गांधी अकेला ही इस फंड को संभाल रहा है मैनेजर की तौर से। मैनेजर है अभी इस फंड का। इस स्कीम मैंने मेरा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो वहाँ जाकर आप इन डिटेल में देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हम बात की है इस फंड पे। तो आइए इसका रिटर्न हम देख लेते हैं कितना होता है रिटर्न 5 साल में। देखिए बैंक में होता है 1,18,000, FD में होता है 1,38,000। कोई म्यूचुअल फंड कर लेते तो 3,26,000, ये म्यूचुअल फंड कर लेते तो 3,44,000 से ज़्यादा आपको रिटर्न हो जाता। बहुत ही बढ़िया, 5 साल में लगभग 3-3.5 गुण हो गया। बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। ये तो बहुत बढ़िया है, फंड मैनेजर इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। आगे आने वाले समय में भी इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा होगा, इसका उम्मीद हम लोग करते हैं। इसका जो एसेट साइज़ है कितना है, ये फंड टाइप देखिए इसका ओपन एंडेड है, प्लान है ग्रोथ। स्कीम साइज़ देख लीजिए 4,063 करोड़ रुपए, बहुत ही बढ़िया। देखिए एक्सपेंसेस जो कम है, ये 95.95 है। कैश होल्डिंग है 5.06%। ये डेटा है 1 फरवरी तक ही। एग्जिट लोड 1% लगेगा, एक साल से पहले निकल देते तो देखिए बेंच मार्क जो दिया है ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है। तो चलिए देखते हैं फंड नंबर 5 का रिव्यू। तो ये जो फंड है इसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। ये टैक्स रिलीफ है, ये लेसेस फंड है, टैक्स सेविंग के लिए ये किया जाता है। किया ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप टैक्स की छूट यहाँ से पा सकते हैं इसको, इस फंड को दिखा के IT फाइल में। तो चलिए इसका जो नैव वैल्यू है 1 फरवरी तक वो देख लेते हैं। 32 रुपये है इसका नैव वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं ग्राफ देखिए ग्रेजुअली ऊपर उठा है, अच्छा है। इसका रेटिंग देख लीजिए 5 स्टार है। वैल्यू रिसर्च के मॉर्निंग स्टार ने भी 5 स्टार दिया है, क्रिसिल ने 4 स्टार दिया है। और इसका जो फंड मैनेजर है इसका नाम है अजय गर्ग, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। इस फंड मैनेजर परफॉर्मेंस देख लीजिए, वही उससे ही पता चलेगा कितना अच्छा रिटर्न दिया है यहाँ पे। देखिए बैंक में 1,18,000, FD में 1,38,000। तो कोई म्यूचुअल फंड कर लेते तो 2,45,000 मिल जाता है 1 लाख का। तो इस म्यूचुअल फंड कर लेते तो 2,56,000, 2.5 गुना से ज़्यादा इसका रिटर्न दे दिया पिछले 5 साल में। बहुत बढ़िया, आपका टैक्स सेविंग भी हो रहा है और आपका एसेट साइज भी बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फंड टाइप है ओपन एंडेड, प्लान है ग्रोथ। स्कीम साइज है 7,220 करोड़ रुपए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 1% ज़्यादा है। कैश होल्डिंग है -0.36%। ये डेटा है 1 फरवरी तक ही। इसका जो बेंचमार्क है ये आप देख सकते हैं S&P BSE 200 इसका बेंचमार्क है। इसका रिस्क मीटर देख लेते हैं, मॉडरेटली हाई है। तो चलिए आप देखते हैं फंड नंबर 6। ये मेरा आखिरी फंड है। तो ये फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ये मल्टी कैप फंड कट कैटेगरी में आता है। तो देखिए करंट नैव है 34 से ज़्यादा, देखिए तो ऊपर गया है, अच्छा है, ग्राफ तो अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार दिया है, मॉर्निंग स्टार ने भी 5 स्टार दिया है, क्रिसिल ने भी 5 स्टार दिया है, बहुत बढ़िया है, इसलिए हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं।
तो देखिए इसका जो स्कीम मैनेजर है उसका नाम है हर्ष उपाध्याय। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो रिटर्न हम देख लेते हैं कितना दिया है। तो ये 5 साल सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए बैंक में 1,18,000, एफडी में 1,38,000, रेगुलर म्यूचुअल 2,43,000 होता, और अगर इस फंड में आप करते तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा। तो 2.5 लाख से ज़्यादा मतलब आपको 2.5 गुना से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता 5 साल में। बहुत ही बढ़िया। कहाँ पे देगा ये? बैंक पोस्ट ऑफिस में तो नहीं देगा, म्यूचुअल फंड में देता है, इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये फंड आपके लिए हम इसलिए सिलेक्ट किया है, इसका रिटर्न बहुत ही बढ़िया है और मल्टी कैप है, इसलिए रिटर्न भी आपको ज़्यादा देता है। तो चलिए इसका जो फंड का ऐसे साइज़ है देख लेते हैं। देखिए फंड टाइप है ओपन एंडेड, प्लान है ग्रोथ। तो इसका जो स्कीम साइज़ है देखिए कितना बढ़िया। मैंने जितना फंड आपको बोला है उससे सबसे बढ़िया इसका फंड एसेट साइज़ है। देखिए 21,718 करोड़ रुपए इसका फंड साइज़ है, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसके एक्सपेंस रेशियो कम है, 1% से कम है। देखिए 0.92% है, 0.92। कैश होल्डिंग देखिए इसका कैश होल्डिंग है, कैश बैलेंस है इसका 6.32%। 1 फरवरी तक, बहुत ही बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ ये फंड आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। तो देखिए इसका जो एग्जिट लोड है 1% सभी की तरह। 1 साल से पहले आप निकल जाना चाहते तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा आपको। तो और निफ्टी इसका जो बेंचमार्क है, देखिए इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200। तो चलिए इसका रिस्क मीटर देख लेते हैं। इसका रिस्क मीटर मॉडरेटली हाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पे आपको फंड संबंधित और भी जानकारी हम दे देंगे। अगर आपको किसी भी फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे इस वीडियो के नीचे में कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिए कौन सा फंड आपको चाहिए और क्या फंड आप ले रखे वो अच्छा है कि नहीं। हम उसका जवाब, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।